बंद है बाबा, तो किचन जा रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज है बच बारस का दिन। बच बारस ना एक ऐसा फेस्टिवल होता है छोटा सा, जिसमें गाय और उसके बछड़े की पूजा की जाती है। ये माँ के और बेटे के आपसी प्रेम, ममत्व और वात्सल्य का प्रतीक होता है। मतलब हमारा हिंदू धर्म भी कितना सुंदर है ना, उसमें हर चीज़ को लेकर हर चीज़, हर रिश्ते को समझाने के लिए कहीं ना कहीं एक छोटा सा उदाहरण लेके बहुत ही सुंदर सा एक छोटा सा त्यौहार मान दिया गया है। और यदि हम उसे मनाएं तो कितना खूबसूरत लगता है सबको। तो बस यहाँ मैं सुबह लगभग 7:30 बजे होंगे जब मैं यहाँ रेडी हो रही थी बच बारस की पूजा के लिए। खैर मुझे इस पूजा के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी मुझे कुछ ही साल हुए हैं, लगभग 2 साल ही हुए हैं जब से मैं ये पूजा कर रही हूँ। और मुझे जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज है वो मैं आपको आगे बता दूँगी इसके बारे में। और आज ऐसा हुआ है इत्तेफाक से कि आज माँ भी मेरे घर पे नहीं है, मतलब कि मेरे सासू जी मदर इन लॉ यहाँ पे नहीं है मेरे सिटी में। तो मुझे अकेले ही सारी तैयारियाँ और सारी पूजा करनी है, तो इसलिए मैं ना सुबह तो जल्दी उठ गई थी और फटाफट से यहाँ रेडी हो रही थी। और जो ये पीला होता है ना, हमारे मारवाड़ियों में ना जो पीलिया होता है, ये लाल चुंदरी और पीले का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये तभी पहना जाता है जब आपको बेबी होता है। तो और जब ये पूजा बेबीज़ के लिए रहती है तो अक्सर ऐसे पीलिया के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तो फिर मैंने भी ये मेरा कॉटन का बहुत ही प्यारा सा, इतना कंफर्टेबल राजपूती सूट है ये कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती हूँ। और मैं हमेशा इसको ही चुन लेती हूँ फटाक से पहनने के लिए, जब भी मुझे ऐसा कुछ लगता है कि आज मुझे बहुत काम है, तो इसलिए मैंने ये सूट को चुना आज भी पहनने के लिए। और यहाँ सुबह सुबह मैं हो गई हूँ रेडी मेरी पूजा पाठ करने के लिए। सबसे पहले तो ना नीचे जाके मैं घर के काम कर लूँगी ताकि मैं थोड़ी सी फ्री हो जाऊँ। और आज पता है मोटा अनाज ही खाया जाता है आज, मतलब गेहूँ चावल ये सब नहीं खाया जाता। जो ज्वार बाजरी चना मोठ रागी, जो मोटा आटा होता है, मोटा अनाज होता है एक्चुअली, वो खाया जाता है। तो सबसे पहले तो आप सभी को बच बारस की बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। और आपका और आपके बच्चे के बीच ऐसा ही प्रेम बना रहे, और बस आपके भगवान जी आपके बच्चों को बहुत खुश रखें। तो ये मेरा एक छोटा सा लुक देख लीजिए, बस एकदम सिंपल सा है, ये कॉटन का मेरा कंफर्टेबल राजपूती सूट। तो सबसे पहले तो ना मैंने नीचे जाके मेरी जो रेगुलर घर की पूजा होती है वो करी, क्योंकि ये सब चीज़ें हो जाती हैं, निपट जाती हैं, तो आराम से फिर आप जो पूजा या जो चीज़ आज के लिए आपने करना प्लान किया है वो कर लेते हैं। इसके पहले मैं ऑलरेडी नाश्ता बना चुकी थी। नाश्ते में मुझे बनाना था मोठ, तो वो मैं ऑलरेडी बना चुकी थी। और पता है आज ना कुछ भी कट वगैरह भी नहीं करते हैं, जैसे चाकू से काटना, कैंची चलाना, ये सब चीज़ें भी नहीं करते हैं। तो इन चीज़ों का मुझे विशेष ध्यान रखना था, क्योंकि ज़रा सी चीज़ों के लिए ना मेरा हाथ कैंची की तरफ जाता है, तो वो नहीं जाना चाहिए था। मैं इतने सारे दिए रोज़ लगाती हूँ, मतलब मैं तो शाम को लगाती हूँ, सुबह की पूजा मेरे सासू जी करते हैं, लेकिन अभी वो नहीं है तो सुबह की पूजा भी मैं कर रही हूँ। और मुझे एकदम मंदिर ऐसा सुंदर सा सज जाता है, दिए लग जाते हैं बहुत सारे, तो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। और ये जो छोटा सा आप फ्लावर पॉट जैसा मटकी देख रहे हैं, ये कुछ दिनों पहले एक्चुअली 2 साल पहले जब एक बार मैं मार्केट गई थी तो वहाँ से लेके आई थी। जस्ट 10 रुपीज़ की मुझे ऐसी मटकियाँ मिली थी, मैं 2-3 लेके आई थी। बस सुबह की पूजा चल रही है, तो आप सभी को सुबह की राम राम।
मुझे ना सारे ठाकुर जियों को एक जैसे कपड़े पहनाना और मंदिर को एकदम ऐसे फूलों से सजाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने ना अलग अलग कलर्स के एक जैसे कपड़े भी बनवाए हैं ठाकुर जी के। कृष्ण जी का भी जन्म हुआ था ना, इसलिए उन्होंने अलग पहने हुए हैं। तो फिर यहाँ पर मैं ये ज्वारी की मोटरियाँ बनती है, एक्चुअली बाजरे की भी बनती है, बट मेरे पास अवेलेबल घर में ज्वारी का ही आटा था, तो मैं उसमें पानी डाल के जस्ट आटा उसन के उसकी मोटरियाँ बना ली थी मैंने। और ये मेरी पूजा की थाली तैयारी है, ब्लाउज पीस, लड्डू वगैरह। ये जो हम तीज पे बनाते हैं सत्तू के लड्डू, ये वही होते हैं, ये अंकल को देने के लिए, और मोठ और ज्वारी बाजरी और ये जो मोटरियाँ है ये सब गाय को खिलाने के लिए। तो यहाँ नीचे आ गया था हमारा गाय गौरा, गाय और उसका प्यारा सा बछड़ा, बहुत ही प्यारे हैं, ये हमारी ही फैमिली के हैं। तो इनको पूजा वगैरह करने मैं नीचे चली गई और इनकी पूजा करी मैंने कुछ इस तरह से। और एक हमारी बड़ी मम्मी भी आ गई थी, उनको भी करना था, तो फिर हम दोनों साथ में ही पूजा करने लगे। तो ये कुछ क्लिप्स हैं पूजा की नीचे की। मतलब डर भी लगता है एक्चुअली पूजा करने में, बट अच्छा लगता है कभी कभी ऐसे आपके घर पे गाय आए, आप उनकी पूजा करें। और हमारे तो हिंदू धर्म में ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जिसमें हमें ऐसा मौका मिलता है। फिर उसके बाद ना इसकी भैंस के गोबर की, आज जो भी गाय का होता है ना, जैसे कि गाय का घी, गाय का दूध, गाय का गोबर, ये सब कुछ भी यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये भैंस का गोबर था, इसकी ऐसे तलाई बनाई मैंने और इसकी अब हम पूजा करेंगे। तो मैं यहाँ कर रही थी, अभी मुझसे आके पूछता मम्मा क्या कर रहे हो, तो मैं उसे बता रही थी कि हम आज इसकी पूजा करने वाले हैं। तो ये तलाई बनती है, फिर तलाई सींचना और उसमें वही फूल वगैरह ये सब चढ़ाना। तो मैं इसको सजा के रेडी करके रख रही थी, क्योंकि मेरे चाची सास भी आने वाले थे, तो उनके आने के बाद ही मुझे पूजा ये सब स्टार्ट करना था। तो बस मैं उनका वेट कर रही थी कि वो आ जाए। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, इतना मॉइस्चर हो रहा है कि थोड़ी सी देर में इतना पसीना पसीना हो जाती हूँ कि मुझे समझ में ही नहीं आता कि क्या करूँ। और शायद अभी तक के ब्लॉग में मैंने इसका इंट्रोडक्शन नहीं कराया। तो ये हमारा पेट है, प्यारा सा तोता, इसका नाम है गुन्नू और ये बहुत ही क्यूट है, इसके बारे में फिर कभी बताऊंगी। तो ये मेरी यहाँ पे तैयारी हो गई थी सारी, मैंने पूजा की किताब वगैरह सब कुछ निकाल के रखी थी, बस अब इंतज़ार था कि चाची जी आ जाए। और मुझे तो ना नींद ही आने लगी थी, इतना थक गई थी मैं सुबह से काम करते करते। और देखिए पसीना, इतना मॉइस्चर वाली इतनी गंदी गर्मी हो रही है ना। फिर ये पूजा के बाद का क्लिप है, क्योंकि मैं पूजा करने बैठ गई तो मैं भूल ही गई कि मुझे ब्लॉग रिकॉर्ड करना है। तो ये ऐसे पीपल पंथवारी की पूजा करी, यहाँ पे तलाई की पूजा करी और फिर उसके बाद आरती करी बस। और जब कुछ भी नहीं सोचता तब गणेश जी की आरती कर लेना चाहिए, क्योंकि वही सबसे इजी होता है। फिर उसके बाद ना जैसे जो भी अपने बेटे होते हैं, जैसे चाची जी के संकेत और दर्शन जी इनके बेटे हैं, तो उनको ना टीका वगैरह लगा के उनसे तलाई को खंडित करवाते छिली उंगली से, और फिर उस पर पान रख के, पान पे लड्डू रख के लड्डू उठवाते हैं। क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो इसलिए अविक को भी चाची जी ही कर रहे थे। मेरा एक्चुअली जो छोटा वाला ट्राईपॉड है ना, उसमें कुछ तो भी प्रॉब्लम हो गया है, कुछ तो भी उसके नट वगैरह गिर गए हैं आई थिंक, तो वो लग नहीं पा रहा है प्रॉपर। तो यहाँ बस फिर ये अविक को उठाने को बोला तो ये भाग गया, और फिर संकेत ने ये लड्डू उठाए, दर्शन जी ने लड्डू उठाए। और क्या आपके यहाँ पे भी बछपारस की पूजा ऐसे ही करते हैं या कोई और तरीका है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सबके अपने अपने घर के तरीके होते हैं। तो ये पूजा वगैरह सब हो गई थी, फिर सबको धोख देने के बाद मैं ना फाइनली नाश्ता करने बैठ गई। तो नाश्ते में मैंने बस मोठ खाई, और मुझे भाती नहीं है ये सब चीज़ें, मोठ और ज्वार बाजरे की रोटी, बट ठीक है कभी कभी चलता है, क्या कर सकते हैं। और कभी कभी ना चेंज भी अच्छा लगता है। तो मतलब मोठ वगैरह तो मैं खा लेती हूँ, बट उसमें ना सब चीज़ें चाहिए रहती है, जैसे वेजिटेबल्स। फिर उसके बाद ना आज जीमने के लिए बाहर जाना था, एक आंटी का उद्यापन था वहाँ, तो मैंने बस ये ओढ़ना चेंज कर लिया। मेरे पास 2 पीलिया के सूट हैं, तो वो मेरा घर वाला सूट था, फिर मैंने इस पर गोटे का ओढ़ना ले लिया ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। और चेंज करने का तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, और फिर थोड़ा सा मैंने टचअप कर लिया, थोड़ी सी रेडी हो गई और देन निकल गई मैं वहाँ जिमने जाने के लिए। तो हम लोग गाड़ी से गए थे, वहाँ इतना कुछ बनाया था उन्होंने, बेसन, मोठ और ज्वारी और बाजरी का सोगरा, कढ़ी, बहुत सारा अचार और चटनी, ये सब कुछ था। और ये मैंने एक वीडियो शूट किया है जो आपको जल्द ही देखने के लिए मिलेगा, हो सकता है कल ही मिल जाए। और यहाँ फिर मैं वीडियो के बाद का पसारा उठा रही थी। पता है वीडियो आप लोगों को देखने में बहुत इजी लगता है, बहुत इजी, लेकिन उसको बनाने के लिए प्रिपरेशन करना, और प्रिपरेशन से भी ज़्यादा बन जाने के बाद का उसका पसारा उठाना, लिटरली वो बहुत टफ होता है।
तो मैं आपको ये वीडियो भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जल्दी देखिएगा और ये भी देख लीजिएगा, और आप लोगों के फ्रेंड्स एंड फैमिली से मेरे चैनल को शेयर भी कीजिएगा, ताकि पता है आपको तो सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब करने से मेरा हौसला बढ़ जाता है, और थोड़ा सा शेयर करने से भी। पता है जब भी हम कुछ नई चीज़ शुरू करते हैं ना, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है ना, वो होता है कि हमें किसी का भी सपोर्ट नहीं मिलता। तो यदि आप लोग थोड़ा सा भी किसी को भी सपोर्ट करेंगे ना, जैसे कि थोड़ी सी भी से पुश कर देंगे ना, तो हो सकता है वो इंसान उसके जीवन में कुछ और अच्छा कर जाए। तो हमें ना कभी भी ये पुश करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। चलिए इतना काफ़ी था आज के लिए, और भी आगे बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, उनके लिए मैं बहुत सारे व्लॉग्स लेके आती रहूँगी। और ये DIY गणेश उत्सव के लिए व्लॉग बनने जा रहा है, जिसका मैं अभी पसारा उठा रही हूँ। आपको जल्दी ये शायद कल ही मेरे चैनल पे देखने के लिए मिलेगा, तो मिस मत करना। अब ठीक है, चलिए चलते हैं, बहुत बातें हो गई, इतना काफ़ी है। और अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और आपसे कुछ अच्छे अच्छे जो भी आइडियाज़ हैं वो मुझसे शेयर करते रहिए कमेंट बॉक्स में। एक कमेंट बॉक्स में हार्ट छोड़ते जाइए आज के वीडियो के लिए। चलिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच अ वीडियोज़। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।